नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए ये एक जो सिस्टम आया है वैक्सीनेशन का, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है पूरे इंडिया में ही। और अजमेर से गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट चालू करने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर जो है, ये इसके अंडर में ये सारा कुछ चालू होने वाला है। अब वो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। गवर्नमेंट अपना पक्ष रख रही है और पब्लिक अपना पक्ष रख रही है कि ये क्या है, कैसे है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, पहली बार अब सुनेंगे कि क्या ये नया चीज़ आ गया है। यूएसए में ये बहुत चलता है। यूएसए में इस तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं, इस वजह से इसमें वहाँ पे थी कुछ मिसलीडिंग, या हो सके फैक्ट बाद में भी हो जाए, ये पता नहीं। कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि अगर ये कोई इंजेक्शन लेगा तो बाद में हो सके सेक्सुअल प्रॉब्लम उसको आएगा, या मान लीजिए बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगा, या इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में सुनने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने अपना जो क्लियर पिक्चर है वो रखने की कोशिश की है। मगर गवर्नमेंट भी आगे पीछे होती है, ये बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सब सच ही बोले। गवर्नमेंट का भी एजेंडा चलता है और गवर्नमेंट भी अपना हिडन एजेंडा चलाती है। इस बात को भी ख्याल में रखना होता है। अभी कुछ दिन पहले जो कोविड वैक्सीन था उसके ऊपर बोला गया कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट ने जानबूझ के ज़बरदस्ती नहीं की। मगर आपने देखा जब कोविड का टाइम था तो किस तरीके से ट्रेनों का टिकट मिलना बंद हो गया था अगर कोविड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। तो मार्केट में जाना बंद हो गया था अगर कोविड का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। ऑनलाइन बहुत सारी सिस्टम जो है बैन कर दिया गया था कि अगर कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। आज उन सब का कोई कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जिन्होंने नहीं लिया वो भी अच्छे और जिन्होंने लिया वो भी अच्छे। इस पे भी देखिए अब क्या गवर्नमेंट बाद में कहीं जाकर पलट न जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है पहले बोलना और फिर बाद में बदल जाना। अभी आपने देखा एनसीईआरटी के केस में जब जजों ने उनको बोला तो कैसे माफ़ी मांगनी पड़ी। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो सालों साल चलते हैं और गवर्नमेंट उस पर चुपचाप मजा लेती है, कुछ बोलती नहीं है। तो ये विषय भी कुछ अ, इतना नहीं है। आज तक पोलियो, देखिए पोलियो का एग्जांपल अगर बताऊं तो पोलियो और टीबी ये लगातार जो है 20 साल से 30 साल से चल रहे हैं, मगर आज तक पूरी तरीके से इंडिया से ठीक नहीं हो पाए। तो उससे पहले ही ये एक नया सिस्टम आ गया वैक्सीनेशन का। अब इसके पीछे का क्या है वो नहीं पता, लोग क्या बोल रहे हैं थोड़ा देखिए, फिर मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। कि मल्टीपल डोज ऑफ द एचपी वैक्सीन आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सर्वाइवल कैंसर। ठीक है, लोग बता रहे हैं कि महिलाओं में ज़्यादातर सर्वाइवल कैंसर होता है और उससे बचाने के लिए जो है ये इंजेक्शन लाया गया है। जो 14 ईयर्स तक के जो चाइल्ड गर्ल हैं उनको ये इंजेक्शन दिया जाएगा। तो क्या अगर मान लीजिए ये सिर्फ सर्वाइवल कैंसर से बचाने के लिए हो तो क्या सिर्फ ये लेडीज़ों में ही होता है या फिर जेंट्स में भी होता है? इसका भी गवर्नमेंट को जो है पहले कोई भी पिक्चर क्लियर करते नहीं है, चुपके से लेके चले आ जाते हैं मार्केट में। समझिए वो मुर्गा लड़ाने वाला हालत है, उसको छोड़ देते हैं और फिर पब्लिक उस पर डिस्टर्ब होती है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले वो केस केजरीवाल का किस तरीके से हुआ था, उसकी सरकार चली गई, दिल्ली में इनकी सरकार आ गई और आज कोर्ट का फैसला आ गया एक दो दिन पहले कि नहीं, कोई स्कैम हुआ ही नहीं। अब बताओ, जिसने जो स्कैम ढूंढ नहीं पाए उसको भी तो दोषी होना चाहिए ना, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी शामिल थे जांच में। तो ऑफिशियल इनफिशिएंट है तो शाबाशी मिले तो मेडल आप बुला के दोगे, और जब इस तरह के केस में फेल हो जाए तो इसका भी कुछ जिम्मेवारी बनता है। अभी देखिए इसमें बोला क्या है कि हर्ट दैट मल्टीपल डोज आर नीडेड, लेट सीट क्लियर। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इस तरह की चीज़ें चलेंगी। तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने अपनी तरफ से ट्वीट किया है, ये 50 मिनट पहले का ट्वीट है। हो सके जब ये वीडियो जाए तो आपको घंटा डेढ़ घंटा ये हो जाए, क्योंकि एडिट करने में बाकी चीज़ें करने में टाइम लगता है। A single dose of the quadrivalent HPV vaccine are effective. It does strong protection against HPV infection. It prevents सर्वाइवल कैंसर। डोंट लेट माइथी डिले ऑफ प्रोटेक्शन। ये गवर्नमेंट का बोलना है कि एक ही डोज जो है। और गवर्नमेंट ने इसमें बोला क्या है, फैक्ट क्या है, ये देखिए। मल्टीपल डोज ऑफ द एचपीवी वैक्सीन आर नीडेड फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफ द सर्वाइवल सर्वाइकल कैंसर। यानी मल्टीपल डोज चाहिए होता है, ये पब्लिक में चल रहा है बाजार में। और गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट सच क्या अपने तरफ से पेश किया है कि सिंगल डोज ऑफ quadrivalent HPV vaccine provided by the Government of India effective and provides sufficient protection against the HPV infection। अब देखिए ये जो नया है और अजमेर से ये चालू हो रहा है, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो दूसरे हमारे कोविड का इंजेक्शन नहीं लगवाया था।
तो शायद हो सके वो आज वो सही हो, ऐसा बात है। और हो सके जिन्होंने लगवाया हो वो गलत हो, कहीं हो सकता है। या मान लीजिए जिन्होंने नहीं लगवाया बाद में उनको असर पड़े, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कोविड का वैक्सीन ही नहीं लगवाया था। तो अभी देखिए इसका क्या सिचुएशन पलता है। अब ये हो सके स्कूल से ही ये शायद चालू हो जाए या बाकी केंद्रों से चालू हो, क्योंकि पीएमओ का चीज़ है, प्रोजेक्ट है। अब इनके पीछे उनका क्या मंशा है ये कहानी नहीं पता, कैंसर से बचाना है या क्या चीज़ है। मगर देखते हैं एम्स में भी इस तरीके का चीज़ आ रहा है। एम्स के डॉक्टर भी जो है लगातार ये कर रहे हैं अपना। ट्विटर पे जाइएगा तो इनका मिल जाएगा। राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ पर कार्यपालक निर्देशक सीईओ प्रोफेसर माधवन का संदेश। ये संदेश देंगे कि हाँ भैया ठीक है चीज़ें। बिफोर एचपीवी वैक्सीनेशन रूल आउट, इंडिया नीड अ रोबोट वैक्सीनेशन इंजरी रिपोर्ट सिस्टम। ऑर्डिनरी सिटीजन शुड बी एबल टू रिपोर्ट द वैक्सीन। ये चलिए ये भी है, इनका सजेशन सही है कि पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल होके ऐसा कोई डेमो देना चाहिए था, बताना चाहिए था पहले से। अचानक से ला के सर पे थोप देते हैं इस तरीके से, तो ये दादागिरी की टाइप का एक हो चुका है। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या बोल रहा है, हैज़ ए गवर्नमेंट डिसीजन टू प्रोवाइड फ्री एचपीवी वैक्सीनेशन फॉर द 14 years old girls nationwide. IMA say that intubation will help prevent survival cancer and pledge for support of the national mission. चलिए एक बीमारी को दूर करने के लिए जो इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं, अब आगे देखते हैं इसका क्या असर होता है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कोई भी चीज़ अपना अच्छा ही बताती है, बुरा नहीं बताती है। बाद में जब फेल हो जाए तो फिर उसका जवाब देने लायक कोई होता नहीं है। बेटियों का भविष्य सवार है, उसे एचपीवी टीके से सुरक्षित दिलाएं। अब ये क्या कितना तक क्या है सच जानना थोड़ा मुश्किल है, आगे देखें। गवर्नमेंट तो बोल रही है ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए क्या रिजल्ट बाद में आता है। चलिए इस टॉपिक पे थोड़ा बात करना था, बताना था आपको कि ये क्या है। बहुत सारे लोग अभी भी अनअवेयर हैं कि ये नया बखेड़ा क्या है, एक चालू एक ख़त्म नहीं होता कि दूसरा आके सर पे इस तरीके का चीज़ आ जाता है। गवर्नमेंट काम करने से ज़्यादा इन सब चीज़ों में ही मज़े ले रही है।